गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हम लोगों ने प्रक्षेप्य गति देखे थे, उसके आगे आज देखेंगे कि प्रक्षेप्य पथ क्या होता है, परवलयकार होता है। तो इसमें से क्वेश्चन इस प्रकार आता है कि सिद्ध कीजिए प्रक्षेप्य का पथ क्या होता है, परवलयकार होता है। ये क्वेश्चन आपका 5 अंक का आता है ना। तो पहले जब भी क्वेश्चन आएगा आप लोग को प्रक्षेप्य गति का परिभाषा लिखना है। तो हम लोग का प्रक्षेप्य गति का जो परिभाषा होता है वो क्या होता है कि जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर के अतिरिक्त प्रारंभिक बिंदु से किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है तो वह वस्तु क्या होती है, जमीन के किसी अन्य स्थान पे जाके गिर जाती है। तो वस्तु के इस प्रकार की गति क्या कहलाती थी, आप लोग का प्रक्षेप्य गति कहलाती है। तो हमको क्वेश्चन में ये प्रूव करना है कि ये जो प्रक्षेप्य का पथ है, ये जो गति करती है वो क्या होगा, परवलयकार होता है ना। तो सबसे पहले परिभाषा के बाद हम लोग का डायग्राम देखेंगे। इसमें से बताया था समतल में है, मतलब दो अक्ष एक्स और वाई, मूल बिंदु ओ। अब किसी वस्तु को है ना किस वेग से, यू वेग से मैंने फेंकना स्टार्ट किया है। तो मेरे को तो ऊर्ध्वाधर छोड़ के बाकी दिशा में फेंकना है। तो मैंने इस वस्तु को ऐसे फेंका, किस वेग से, यू वेग से। फिर एक समय ऐसा आएगा कि इसका अधिकतम विस्थापन होगा। फिर क्या होगा, वस्तु धीरे धीरे क्या होगा, गिरने लगेगा और क्या होगा, जमीन की किसी अन्य जगह पे जाके क्या होता है, गिर जाता है ना। तो यहाँ से क्या होगा कि मान लो ये थीटा कोण बनाते हुए आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ से मैं इसको दो घटकों में बांट सकता हूँ। जो एक्स और वाई है उसको दो घटकों में बांट सकता हूँ, जिसके साथ थीटा कोण बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। उस वेग को मैंने किस में बांटा है, यू कॉस थीटा एक्स एक्सिस के लिए, इसीलिए यू एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा। क्योंकि जहाँ भी कोण बनाते हैं वो घटक हमेशा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। और जो कोण नहीं बनाता है वो घटक क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ पे मैंने वाई अक्ष यानी ऊर्ध्वाधर अक्ष के लिए कौन सा घटक लिया है, यू साइन थीटा। और क्षैतिज के लिए कौन सा लिया है, आपका यू कॉस थीटा लिया है ना। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, इसको दो घटकों में तो बांट दिया। अब मेरे को दो चीज़ निकालना है। एक बार किसके लिए निकालूंगा, क्षैतिज के लिए, है ना। तो एक बार किसके लिए निकालेंगे, क्षैतिज घटक के लिए। तो क्षैतिज घटक के लिए जैसे ही निकालेंगे तो सबसे पहला हमको पता है कि ये ध्यान रखेंगे कि क्षैतिज घटक में एक नोट है कि क्षैतिज दिशा में किसी भी वस्तु का वेग नियत होता है, जबकि त्वरण क्या हो जाता है, शून्य होता है। त्वरण शून्य क्यों होता है, क्योंकि वेग तो नियत होगा। क्योंकि हम लोग जैसे ही फेंकेंगे तो यहाँ गया, फिर ये है ना, वेग उतना ही रहेगा, लेकिन त्वरण शून्य हो जाता है। क्यों, क्योंकि अगर वेग ही नियत है, मतलब कि वेग परिवर्तन का जो दर होगा, अगर वेग नियत है तो वेग परिवर्तन का दर नहीं होगा, मतलब इसीलिए क्या होता है, शून्य होता है ना। किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है, जैसे ही फेंके थे पुनः उसी दिशा में वापस आ गया है ना। इसीलिए क्या होता है, याद रखेंगे क्षैतिज में वेग नियत और त्वरण क्या होता है, शून्य। तो पहले कौन सा घटक निकालते हैं, क्षैतिज घटक। और हमको पता है कि जो दूसरा समीकरण होता है गति का वो क्या होता है, एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये क्या होता है, आपका गति का द्वितीय समीकरण। ये है आपका गति का कौन सा समीकरण से होता है, द्वितीय समीकरण से। तो यहाँ पे s के जगह क्या हो जाएगा, यू एक्स होगा, क्योंकि क्षैतिज घटक को किससे बांटे हैं, यू एक्स से। u के जगह वेग क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा होगा। t के जगह क्या हो जाएगा, t 1/2 का 1/2 रहेगा। a त्वरण है तो त्वरण की जगह शून्य हो जाएगा, है ना। क्यों शून्य होगा, क्योंकि क्षैतिज दिशा में क्या होता है, त्वरण का मान शून्य होता है। तो यहाँ से ये बोला पूरा भाग शून्य हो जाएगा। तो यू एक्स बराबर मिलेगा यू कॉस थीटा इंटू टी, इसीलिए टी बराबर हो जाएगा यू एक्स बट्टे क्या हो जाएगा आपका, यू कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा, टी का मान मिला, इसको समीकरण 1 देके आपको छोड़ देना है। इतना ही क्या निकालना है, क्षैतिज घटक में। गति का दूसरा समीकरण, उस दूसरे समीकरण में एस विस्थापन था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस के लिए यू एक्स। यू वेग था तो यहाँ पे वेग क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा। टी का टी रहेगा 1/2 का 1/2, ए की जगह 0 और टी स्क्वायर का क्या रहेगा, टी स्क्वायर। उसी प्रकार आप किसके लिए निकालेंगे, ऊर्ध्वाधर घटक, है ना। तो जैसे ऊर्ध्वाधर घटक के लिए निकालूंगा, ऊपर वाले के लिए सेम होगा गति का कौन सा समीकरण से, द्वितीय समीकरण से। तो यहाँ पे यू एक्स की जगह यू वाई हो जाएगा, है ना। उसके बाद यू कॉस थीटा की जगह क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा होगा। टी का क्या रहेगा, आपका टी रहेगा प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। क्योंकि ये गुरुत्व के अधीन होता है, गुरुत्वीय त्वरण है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका
अभी तो एक एयर या जी हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे मैं जी की जगह क्या ले लूँगा, यहाँ पे माइनस जी लूँगा। क्यों लूँगा? क्योंकि यहाँ पे त्वरण में क्या हो रहा है, धीरे धीरे कमी हो रहा है ना। स्टार्टिंग में तो बढ़ता है, लेकिन जैसे ही कहीं अन्य स्थान में गिरता है, यहाँ पे देखो किसी वस्तु को जैसे जैसे ऊपर फेंकते हैं तो उसके वेग में क्या होता है, धीरे धीरे कमी होने लगता है ना। वेग में कमी होगा तो त्वरण भी क्या हो जाएगा आपका, उसके विरुद्ध में हो रहा है, इसीलिए क्या होता है माइनस जी। क्योंकि हमको पता है कोई वस्तु को अगर स्वतंत्रतापूर्वक गिराते हैं तो हमेशा ऊपर से क्या होता है, नीचे की ओर गिरता है, लेकिन वस्तु को कहाँ फेंकना है, नीचे से ऊपर की ओर फेंकना है, तो उसके विरुद्ध में हो गया, विपरीत दिशा में, इसीलिए गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उसके बाद टी का वैल्यू हमको पता है, समीकरण 1 से रखेंगे तो यू वाई बराबर हो जाएगा यू साइन थीटा, टी की जगह हो जाएगा यू एक्स बट्टे क्या हो जाएगा यू कॉस थीटा होगा, -1/2 जी का जी, टी स्क्वायर की जगह हो जाएगा यू एक्स है ना स्क्वायर बट्टे क्या हो जाएगा यू स्क्वायर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ से यू और यू कैंसिल आउट होगा तो यू वाई बराबर क्या हो जाएगा यू एक्स है ना इंटू साइन बट्टे कॉस का क्या हो जाएगा आपका टेन थीटा होगा, -1/2 जी क्या हो जाएगा यू एक्स का स्क्वायर बट्टे क्या हो जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब ध्यान देंगे यहाँ तक तो हो गया है ना। उसके बाद हम लोग क्या मान सकते हैं, यहाँ से आपका यू एक्स टेन थीटा है ना। अगर यहाँ पे आपका थीटा जी ये सब क्या हो जाएंगे, अगर एक नियतांक के बराबर होंगे है ना, सबको किसके बराबर ले लेते हैं, एक नियतांक के बराबर ले लेंगे तो हमारा जो वैल्यू है वो क्या मिलेगा हम लोग को कि यहाँ पे क्या हो जाएगा यू वाई, तो आप लोग का ऊर्ध्वाधर घटक है तो ऊर्ध्वाधर घटक के लिए यहाँ पे मैं क्या ले लूँगा, इसको थोड़ा सा यहाँ से आपके क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या ले सकता हूँ y ले लिया है ना। यहाँ से मैंने क्या ले लिया आपका यहाँ से जैसे ये क्या हो जाएगा यू वाई होगा तो ये केवल u होगा है ना। ये ठीक है, यहाँ तक तो आपको क्लियर है। उसके बाद अगर थीटा का वैल्यू है ना, जी का वैल्यू, ये सब क्या हो जाएंगे, अब नियतांक के अगर बराबर होंगे तब y बराबर क्या मान लेता हूँ जी, यहाँ पे क्या है, इस सब को मैं किसके बराबर ले लेता हूँ, जो आपका यू टेन थीटा है ना, उसको मैं किसके बराबर ले लेता हूँ, आपका x के बराबर ले लेता हूँ है ना, a के बराबर ले लेता हूँ ax, और ये जो मिला है आपका स्क्वायर वाला उसको किसके बराबर लेता हूँ bx स्क्वायर। ऐसे मानते हैं, बाकी यहाँ से भी छोड़ सकते हो। यहाँ से सिद्ध हो जाता है कि प्रक्षेप्य पथ क्या होता है आप लोग का, परवलयकार होता है। क्योंकि परवलय का ये सूत्र होता है y बराबर, ये होता है आपका y बराबर होता है आपका y स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है, y स्क्वायर इक्वल टू -4ax होता है, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay होता है, और x स्क्वायर इक्वल टू -4ay इस फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पे भी आपका y बराबर क्या मिला है, ax माइनस bx स्क्वायर। ये भी एक परवलय का समीकरण होता है जिसको आप लोग को आगे पढ़ना है ना। तो यहाँ से भी छोड़ सकते हैं, लिख सकते हैं कि इससे सिद्ध होता है कि प्रक्षेप्य का पथ क्या होता है आप लोग का, परवलयकार होता है। लिखने का तरीका आप लोग को भेज दिया जाएगा, बस आपको समझना था कि एक बार क्षैतिज घटक लेना है और एक बार कौन सा घटक लेना है, ऊर्ध्वाधर घटक। क्षैतिज घटक में याद रखेंगे वेग नियत और त्वरण क्या होता है, शून्य होता है, वहाँ से टी का मान निकालना है, और ऊर्ध्वाधर घटक में टी का मान को आपको रख देना है, फिर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो पहला क्वेश्चन है कि प्रक्षेप्य गति क्या है, कि सिद्ध कीजिए प्रक्षेप्य का पथ क्या होता है आपका, परवलयकार होता है। हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, क्या आपका आता है क्वेश्चन, ये भी 3 नंबर का, उड्डयन काल किसे कहते हैं, है ना, उड्डयन काल किसे कहते हैं, इसके लिए क्या निकालना है, व्यंजक व्युत्पन्न करना है। तो चाहे प्रक्षेप्य पथ पूछे, चाहे उड्डयन काल पूछे, आगे क्षैतिज परास, तीनों का डायग्राम वही है। डायग्राम में आप लोग का किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। तो आप लोग का उड्डयन काल का परिभाषा क्या है कि फेंके जाने वाले बिंदु से, मतलब कि जहाँ से हम लोग फेंकना स्टार्ट किए थे, फेंके जाने वाले बिंदु से उच्चतम ऊंचाई तक जाने, मतलब अधिकतम ऊंचाई तक जाने, तथा पुनः फेंके जाने वाले बिंदु की, मतलब जहाँ से फेंके थे उस बिंदु के क्षैतिज तल में स्थित अन्य बिंदु तक वापस लौटने में लगा समय क्या कहलाता है, उड्डयन काल। सीधा सीधा बोल सकते हैं कि प्रारंभिक बिंदु से फेंके जाने पर
अधिकतम ऊंचाई तक जाने तथा पुनः क्या होगा, वापस आने में जितना समय लगता है वो समय क्या कहलाता है आपका, उड्डयन काल। फेंकना है तो वापस भी आएगा तो उसमें जो टाइम लगेगा वो क्या कहलाता है, उड्डयन काल। इसको कैपिटल टी से दर्शाते हैं। तो इसमें से केवल फेंकना है ऊपर साइड, इसीलिए केवल कौन सा घटक देखेंगे, ऊर्ध्वाधर घटक देखेंगे, है ना। और ऊर्ध्वाधर घटक में पता है यू वाई बराबर क्या होता है, आपका जो समीकरण होता है, सॉरी, वाई बराबर क्या मिलेगा, यू वाई टी प्लस क्या हो जाएगा 1/2 ए वाई टी स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ पे आपका चूँकि फेंक के पुनः वापस आ जाता है, मतलब किसी भी प्रकार की उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं है, तो वाई का मान 0 हो जाएगा, है ना। यू वाई के जगह हम लोग का क्या मिलेगा जी, यू साइन थीटा। आपको पता है अभी निकाले हैं कि ऊर्ध्वाधर घटक में यू वाई की जगह क्या होता है, यू साइन थीटा। टी का क्या रहेगा आपका, कैपिटल टी हो जाएगा। यहाँ पे उड्डयन काल है ना, 1/2 का 1/2 ए वाई का जो मान है वो क्या हो जाएगा आपका -g हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा टी स्क्वायर। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, इस माइनस को इधर लेके आ जाते हैं, तो 1/2 जी टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा यू साइन थीटा इंटू टी। तो यहाँ से एक टी और एक टी आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो टी बराबर 2 इधर आ गया, तो 2 यू साइन थीटा बट्टे क्या हो जाएगा आपका जी। यही क्या है आपका उड्डयन काल का सूत्र है। तो उड्डयन काल किसे कहते हैं, इसके लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो ये आता है, तो आपको सबसे पहला परिभाषा कि जिस बिंदु से हम लोग किसी वस्तु को फेंकते हैं वो क्या होता है, किसी अन्य स्थान पे आकर गिर जाता है, तो उसमें जो समय लगता है उड्डयन काल है, कैपिटल टी से दर्शाते हैं। इसका चित्र बनाएंगे जो पीछे बनाए थे सेम। उसके बाद केवल इसको फेंकना है ऊपर साइड, इसीलिए कौन सा घटक देखेंगे, ऊर्ध्वाधर घटक देखेंगे। ऊर्ध्वाधर घटक में गति का द्वितीय समीकरण का सूत्र होगा। y 0 क्यों हुआ है, क्योंकि फेंक रहे हैं तो पुनः वापस आके उसी तल में गिर रहा है, तो किसी भी प्रकार के उसमें स्थिति मतलब विस्थापन नहीं हो रहा है ना, ऊपर नहीं जा रहा है, जाते हुए पुनः आ जा रहा है, तो y 0 हो गया। यू वाई ऊर्ध्वाधर घटक में यू साइन थीटा होता है, टी की जगह कैपिटल टी उड्डयन काल के लिए, ए वाई की जगह -g क्योंकि ऊपर फेंकने पर कम होता है ना। तो यहाँ से टी का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग का एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन ये है कि आपका क्षैतिज परास किसे कहते हैं ना। क्वेश्चन ये है क्षैतिज परास किसे कहते हैं, इसके लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो क्षैतिज परास से आप क्या समझते हैं, अधिकतम क्षैतिज परास हेतु व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, है ना। तो इसमें भी आपका डायग्राम सेम रहेगा। पहले परिभाषा देख लेते हैं। तो परिभाषा ये है कि प्रक्षेप्य द्वारा उड्डयन काल में तय की गई दूरी, उड्डयन काल जो समय लगता है उसमें जितना दूरी तय करता है उसी दूरी को कहा जाता है क्षैतिज परास, कैपिटल आर से दर्शाते हैं। प्रक्षेप्य द्वारा उड्डयन काल में तय की गई दूरी क्या कहलाता है, क्षैतिज परास, कैपिटल आर से दर्शाते हैं। तो चूंकि इसमें क्षैतिज दिशा, इसीलिए कौन सा सूत्र लगाएंगे, एक्स बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे एक्स का क्या रहेगा आपका कैपिटल आर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का दूरी को किससे दर्शाते हैं, कैपिटल आर, क्षैतिज परास होने के कारण। यू एक्स का क्या रहेगा, यू कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। उसके बाद ध्यान देंगे, है ना, टी के जगह पता है अभी हम लोग उड्डयन काल में टी का मान क्या मिला है, 2u साइन थीटा बाई क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, प्लस 1/2 ए एक्स का मान क्या हो जाएगा, 0 हो गया। क्यों 0 हुआ, क्योंकि क्षैतिज के लिए वेग का मान 0 होता है। तो आर बराबर मिलेगा, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 2 का 2 यू और यू का गुणा होकर यू स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा। मैं 2 को क्या करता हूँ बाद में लिख लेता हूँ, है ना, बट्टे क्या हो जाएगा आपका जी। और पता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है आपका साइन 2 थीटा। तो आर बराबर हो जाएगा आपका यू स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा बाई क्या हो जाएगा जी। ये क्या हो जाएगा आपका क्षैतिज परास का व्यंजक है। लेकिन क्वेश्चन में कभी कभी ये किसका सूत्र है, क्षैतिज परास का है, लेकिन कभी कभी ये पूछता है कि अधिकतम क्षैतिज परास। प्रश्न में कभी कभी आ जाता है कि अधिकतम क्षैतिज परास हेतु व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो अधिकतम क्षैतिज परास हेतु व्यंजक अगर निकालना है तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि साइन 2 थीटा का मान मैक्सिमम होना चाहिए। तो साइन थीटा का अधिकतम मान कितना होता है 1, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 किसका वैल्यू है, साइन 90 का है ना। तो यहाँ से 2 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 90। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 45 अंश। मतलब कोई भी वस्तु को हम लोग अधिकतम ऊंचाई या अधिकतम प्रक्षेप्य गति कब तय करेगा, जब उसको 45 अंश के कोण से फेंका जाएगा। तो यहाँ से अगर साइन थीटा की जगह मैं क्या रख दूंगा
साइन 90 मतलब कि यहाँ पे एक रख दूँ तो मेरा r इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ से यू स्क्वायर साइन हो जाएगा 2 इंटू 45 बाई क्या हो जाएगा जी, साइन 90 का मान है एक, तो r बराबर क्या हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी। किसका मान है r मैक्स, r मैक्स मतलब कि अधिकतम क्षैतिज परास का व्यंजक है, कौन सा है यू स्क्वायर बाई जी, और यू स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 थीटा बाई जी किसका है, क्षैतिज परास का सूत्र है। तो आज हम लोगों ने 3 चीज़ पढ़ा है, प्रक्षेप्य गति है ना, उड्डयन काल और क्या है क्षैतिज परास, तीनों का व्यंजक। आप लोग का अगर किसी भी प्रकार का डाउट होगा आप लोग पूछ सकते हैं, इसका पिक आप लोग को भेज दिया जाएगा। अगर डाउट नहीं है तो आप लोग लिख के ज़रूर भेजेंगे। अभी भी कई ऐसे नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक कुछ आपका फेयर वगैरह भी भेजा नहीं है, जो बाहर से आए हैं, उनको भी अगर किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो लोग पूछ सकते हैं और अपना फेयर कॉपी को ज़रूर चेक करवाएँ। आप लोगों का 21 सितंबर से तिमाही एग्जाम होने वाला है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में और एक व्यंजक है अधिकतम ऊंचाई, फिर इस सबसे आपका आंकिक प्रश्न कैसे बनता है या न्यूमेरिकल क्वेश्चन, उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।